व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। और आज की स्ट्रीम में हम करने वाले हैं ब्लीच के एपिसोड नंबर 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऊनो के सामने एक मॉन्स्टर आता है, तभी वहाँ पर इचिगो आकर उस मॉन्स्टर को अपनी तलवार से रोकता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो इनो को देखकर डर के मारे पीछे अपने पोर्टल में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने दोस्त से कह रहा होता है कि तुमने ये पक्षी कहाँ से लाया। तो ये बंदा जिसका नाम चैड होता है वो कहता है किसी ने मुझे दिया है। अचानक से वो पक्षी बोलने लगता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। उसके बाद सब शॉक हो जाते हैं और अचानक से ऊपर कंस्ट्रक्शन का सामान हिलने लगता है। फिर उनमें से जो रॉड होता है वो आगे बढ़ने लगता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद वो हवा में उठता है और नीचे बड़ी तेजी से आने लगता है। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर अजीब से जो सोल्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सोल रिपर को अगर तुमने खा लिया, उनकी सोल अगर खा ली तो तुम बार बार मांगोगे, इसीलिए हमें सोल रिपर को पकड़कर उन्हें मार देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम चैड को देखते हैं जिसके सिर पर वो बड़ा सा रॉड गिरता है, बट वो बाकी सबको बचा लेता है, जिसे देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि चैड क्या तुम ठीक हो। उसके बाद चैड उनकी तरफ देखकर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट वो ब्लीड कर रहा होता है, उसे लग जाती है वो चीज़। और ये सब वो पक्षी जो पैरट होता है वो चुपचाप देख रहा होता है। अगले सीन में इचिगो अपने सिर पर हाथ लगाकर कहता है कि मेरे घाव इतनी जल्दी कैसे भर गए। फिर रुकिया कहती है कि भाई ये चीज़ क्या है, ये फ्रूटी है क्या, इसे पीते कैसे है। फिर इचिगो उसे कहता है कि इसके अंदर स्ट्रॉ डालकर इसे पीना चाहिए। तभी इचिगो का एक दोस्त पीछे से आता है और कहता है कि हे गाइस कैसे हो। फिर वो कहता है कि इचिगो ये लड़की कौन है, तुम्हें पता है ना, लड़की को अगर तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे। उसके बाद इचिगो कहता है कि यार जब से मैंने बाल कलर कराए ना तब से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, पर मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में वो लड़की कहती है कि यार ये कैसे करते हैं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। उसके बाद इचिगो का दोस्त कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ और आप मेरी दोस्त बन सकती है। फिर इचिगो कहता है कि इसकी बातों में मत आओ, ये थरकी बंदा है और लड़कियों से बातें करता है। इसके बाद उसका दोस्त कहता है कि हे तुम मेरी इमेज को डाउन कर रहे हो, ऐसा मत बोलो इसके सामने। फिर उर्किया ये सब लिख लेती है अपने पर्सनल डायरी में और समझने के लिए। अगले सीन में एक बंदा इचिगो के पास आकर कहता है कि है ये लड़की कौन है, मेरी दोस्ती कराओ ना इससे। दिन कहने लगती है कि यार ये छोटे से फ्रूटे के होल में मैं ये स्ट्रॉ डालूंगी कैसे, ये कितना मुश्किल है। वो बंदा पीछे से आकर कहता है कि मैम आप मेरी दोस्त बनिए, मैं आपको हर हेल्प करूंगा। वो जब हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी दोस्त बन जाओ तो उसके पीछे से आता है चैड जो किसी 15 साल का होता है, बट उसके क्लासमेट से वो बहुत बड़ा दिखता है। उसके बाद वो कहता है कि माफ़ करना गाइस मैं लेट हो गया। और फिर सब देखते हैं कि उसको लगा हुआ है तो पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगा। तो वो कहता है कि मैं एक एक्सीडेंट के साथ आ गया था जिसकी वजह से मुझे लग गई। चैड कहता है कि बेसिकली मेरे सिर पर एक बहुत बड़ा रॉड गिर गया था, इसकी वजह से मुझे लग गई। वो सुनकर उसका दोस्त कहता है कि क्या रॉड, और ये सब होने के बाद तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं। ये सुनकर सब शॉक होते हैं और अपना चैड वो उस पक्षी को नीचे रखता है। फिर वो पक्षी बोलने लगता है कि मेरा नाम साहोतो है और तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि अरे ये पक्षी तो बोल भी रहा है चैड, इसे ये तुम्हें मिला कहाँ से। ये सुनकर वो जो रुकिया होती है वो कहने लगती है कि टेंशन मत लो इचिगो, ये पक्षी के अंदर सोल है, बट ये अच्छी सोल है, ये कोई इसके अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं है। ये सुनने के बाद इचिगो कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, बट हमें इस पर ध्यान रखना होगा। फिर इचिगो कहता है कि यार बट ये चैड के पास कैसे आया। फिर वो बताता है कि क्या तुम्हें पता है रुकिया चैड को पहली बार मैं कब मिला था। फिर वो अपनी फ्लैशबैक स्टोरी बताता है कि जब उसने बाल कलर किए थे तो लोग उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसे पकड़कर लोग उसे मारने आ जाते थे। और उसी तरह से एक बार उसे लोग मारने आए थे और वो उसे फाइटर वगैरह से मारने लगे थे और वो मार भी खा रहा था। बट उसी समय पर वहाँ पर चैड आता है और उस बंदे को, फाइटर वाले बंदे को दूर फेंक देता है। और फिर चैड को देखकर सारे बंदे गुस्सा होकर चैड के ऊपर चढ़ जाते हैं और चैड उन्हें पकड़ने को लगाता भी है, बट चैड उन पर अटैक नहीं करता। वो लोग सब चैड को मार रहे होते हैं बट चैड को कुछ होता भी नहीं है, चैड कुछ करता भी नहीं है सेल्फ डिफेंस में। ये देखकर इचिगो थोड़ा शॉक होता है कि यार ये बंदा ऐसा क्यों है। और यही बात वो रुकिया को बताता है कि ये बंदा कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करता, वो मार खा लेगा पर अटैक नहीं करेगा। उससे कुछ समय बाद इचिगो अपने घर पर आता है जो कि एक हॉस्पिटल होता है और वहाँ पर सारे लोग भाग रहे होते हैं। वो एक नर्स से पूछता है क्या हुआ, तो बताती है कि जल्दी से एक अर्जेंसी आई है। उसके बाद अगली नर्स बताती है कि किसी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, हमें जाना होगा। उसके बाद उसके डैड फोन पर बात कर रहे होते हैं कि एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, बेड तैयार करो। फिर इचिगो पूछता है कि डैड क्या मैं आपकी हेल्प करूं। इचिगो को उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कोने में जाकर बैठ जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो चैड ही होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके पीठ के ऊपर बहुत अजीब सा निशान होता है। उसके डैड कहते हैं कि यार बंदे तुम्हें बहुत जोर से लगी है, खून भी निकल रहा है, यहाँ पर थोड़े दिन आराम करो। बट चैड शर्ट पहनकर आगे बढ़ता है और नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर रुकिया को अजीब लग रहा होता है और वो बताती भी है कि इचिगो को कि दाल में कुछ काला है। अगले सीन में खतरनाक सीन दिखाया जाता है उस पक्षी का, जो सीन दिमाग में आ रहा होता है कारीन के, जो कि इचिगो की बहन होती है।
फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिको के डैड कहते हैं कि अरे चैड भाग गया है, वो बेडरूम में नहीं है। ये सुनकर इचिको भागता है उसे ढूंढने के लिए और बाहर निकलता है। उसी के पीछे रुकिया भी आती है और इचिको को रुकने को कहती है। जब इचिको रुकता है तो वो उससे कहती है कि चैड को ढूंढने के लिए हमें पक्षी के सोल को ढूंढना पड़ेगा, बट वो हम ढूंढ ही नहीं सकते क्योंकि पक्षी का सोल बहुत छोटा है और वो मैं ढूंढ ही नहीं सकती। ये सुनने के बाद इचिको कहता है कि इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है क्या, कुछ भी बता रही हो, मैं करता हूँ जो करना है। फिर वो कुछ सोचने लगता है और उसके आजू बाजू ऑरा निकलने लगता है, जो देखकर रुकिया थोड़ी सी शॉक होती है और कहती है कि ये बंदा कर क्या रहा है आखिर में। इन द नेक्स्ट सीन हमें खंडर को देखते हैं जहाँ पर चैड उस पक्षी को लेकर आता है। वो पक्षी चैड से कहता है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया और चले जाओ। बट वो पक्षी जब चैड को तरफ देखता है तो चैड कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, टेंशन मत लो। सीन शिफ्ट होता है इचिको की तरफ जो कि अभी भी ध्यान मग्न होता है। उसके बाद वो एक रोप को पकड़ता है और वो कहता है कि मैंने पकड़ लिया उसके सोल को, अब चलो पक्षी को ढूंढते हैं। और वो भागने लगता है उस पक्षी को ढूंढने के लिए। फिर हम अगले सीन में उसी खंडर को देखते हैं जहाँ पर चैड उस पक्षी को लेकर बैठा होता है। तभी उन पर अटैक होता है और चैड को भागना पड़ता है और उसी के पीछे रुकिया और इचिको भागते हैं और भागते भागते वो उसके सामने भी आ जाते हैं, जिसे देखकर इचिको कहता है कि हे चैड, तुम मिल गए आखिरकार, यहीं पर ही रुको, क्या कर रहे हो। बट जैसे ही चैड उन्हें देखता है वो उन्हें देखकर कुछ नहीं कहता, जस्ट भागने लगता है। उसी के पीछे से ही उसकी बहन कारिन आती है और इचिको को आवाज लगाती है। फिर इचिको उसे देखकर कहता है कि अरे तुम यहाँ पर कैसे प्रकट हो गई और नीचे क्यों गिर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें। कारिन कहती है कि मुझे उस पक्षी के अंदर से एक छोटे बच्चे की सेंस आ रही है और वो बच्चे के माँ को उसके सामने मार दिया था, इसीलिए उस पक्षी को कुछ भी हालत में बचा लो। रुकिया कहती है कि एक काम करो इचिको, तुम कारिन के साथ ही रहो, मैं आगे बढ़ती हूँ। और ये कहने के बाद वो आगे भागती है। तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो पीछे देखती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि उस पक्षी के पीछे लगा होता है। तभी रुकिया उस मॉन्स्टर के मुंह पर जोर से लात मारती है और उसके ऊपर चढ़कर पीछे से वापस से उसे बहुत जोर से किक मारती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर रुकिया को लगता है कि अब मेरी पावर वापस आ गई है और ये मॉन्स्टर मर भी गया होगा शायद से। मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो हंसते हुए उसके सामने आकर कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। और उनकी फाइट कंटिन्यू होती है। उनकी फाइट की आवाज सुनकर चैड कहता है कि आवाज कैसी है। फिर वो पक्षी कहता है कि वो लड़की जो हमारा पीछा कर रही थी उसके ऊपर उस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, जो मॉन्स्टर हमारे पीछे लगा था। चैड उस पक्षी को नीचे रखता है और कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है। फिर पक्षी कहता है कि ऐसा मत करो, वो तुम्हें मार देंगे, तुम मेरे साथ ही रहो। उसके बाद चैड उस पक्षी को ऊपर एक दीवार पर रखता है, कहता है कि बेटा तुम यहीं पर ही रुको, मैं जाकर आता हूँ। अगले सीन में वो मॉन्स्टर रुकिया से कहता है कि ओह तो तुम सोल रिपर हो, मुझे पता ही था, और मैं तुम्हें अगर खा लूंगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। रुकिया कहती है कि तुम वही मॉन्स्टर हो ना जो उस पक्षी के सोल के पीछे पड़ा है। फिर मॉन्स्टर कहता है कि हाँ तुमने सही पहचाना, मैं ही उस पक्षी के मॉन्स्टर के पीछे पड़ा हूँ। रुकिया पूछती है कि क्यों पड़े हो तुम उसके पीछे, बताओ। मॉन्स्टर कहता है कि अगर तुम मुझे खुद को खाने दोगी तो मैं फिर बताऊंगा तुम्हें, इसीलिए मुझे तुम्हें खाने दो सोल रिपर, तुम बहुत टेस्टी लगती हो। नेक्स्ट सीन में इचिको और उसकी बहन कारिन को देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन कारिन कहती है कि उस बच्चे को बचा लो जो कि इस पक्षी के अंदर है और उससे कहो कि तुम अगर खुद को विदा कर लोगे तो तुम अपनी माँ से मिल पाओगे। इचिको को ये सारी चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही होती, इसलिए वो टेंशन में होता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और मिलेंगे इसी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।